हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स, ये है जौहर रैप, यानी जौहर। उन वीरांगनाओं को ये ट्रिब्यूट दिया गया है जिन्होंने फ्रेंड्स अपने प्राण अपनी मातृभूमि और अपने देश के लिए फ्रेंड्स आग में कूद के दे दिए कि जब उनके जो घर के लोग होते हैं यानी जेंट्स लोग होते हैं वो अगर युद्ध में शहीद हो जाए यानी वीरगति को वो लोग पा लेते थे, उसके बाद जो हमारी वीरांगनाएं होती थी वो आग में कूद जाती थी फ्रेंड्स, क्योंकि वो जीते जी दुश्मनों के हाथ नहीं लगती थी। यानी जीते जी तो फ्रेंड वो हमारी पगड़ी ऊंची रखती थी, लेकिन मरने के बाद भी उस पगड़ी पर आँच नहीं आने देती थी। ऐसी वो वीरांगनाएं थी। तो ये जो जौहर यानी उस वीरांगना के बारे में ये रैप है। तो आइए पहले देख लेते हैं, ये सुन लेते हैं रैप, उसके बाद हम बात करेंगे। रण दूजा किले के अंदर था, एक तरफ तलवार लड़ी, एक तरफ हाथ में कंगन था। एक तरफ अभिमान लड़ा, एक तरफ लड़ी थी रजपूती। एक तरफ महाकाल खड़े, एक तरफ खड़ी थी मां शक्ति। इतिहास पढ़ा आंखें मूंदी और चैन से हम सब सो गए। खिलजी मुगलों को याद रखा, बस सनातनी ही खो गए। क्या कायर थे हम लड़े नहीं, क्या निर्बल थे जो खड़े नहीं, या जहर गुला किताबों में हाँ असली सच हम पढ़े नहीं। आंखें खोल तेरे सामने सच्चाई है, खून बहा है और लाशें भी बिछाई है। सनातन जिंदा क्योंकि पुरखे कभी झुके नहीं, जौहर की लगते इस बात की गवाही है। तो सुनो कथा मां पद्मिनी की जिसने जौहर स्नान किया। आंख उठी जब खिलजी की अपने शरीर को त्याग दिया। 1302 खिलजी निकला पद्मिनी को मैं पालूं, चित्तौड़ दुर्ग को फतेह करूं, मेवाड़ अधीन बना लूं। रजपूती मेरी दासी हो, कदमों में होगा केसरिया। रानी जो मेरी ना हुई मैं नरसंहार मचा दूं। उस टिड्डी दल ने कूच किया और सिंह द्वार पर आधम के तंद्राए सिंह भी गरज उठे। एक लिंग की जय गूंजे, उस कुत्ते की है क्या बिसात जो सिंगनी के संग सोना चाहता। आज मरेंगे मारेंगे मेवाड़ी सैनिक, धधक उठे ललकार उठी की जाकर के मल्ले छौंका सीना फाड़ो। जितने जमीन के ऊपर वो तुम उतना ही भीतर गाड़ो। मजा युद्ध खोज तलवार उठी, रावल के सैनिक टूट पड़े। घोड़े से घोड़े भिड़ गए, हाथी से हाथी उलझ पड़े। पेट के अंदर छुरा भोंका, अंतड़ियां थी बाहर गिरी। हाथ कटा आंखें फूटी, धरती भी लहूलुहान हुई। रक्तपात हुआ ऐसा कि भाड़े की सेना कांप उठी। हाथ कांपते थे थर थर, टांगों के बीच से धार बही। धरती होगी राज सुरागी, कण कण वीर बखान करे। एक लिंग राम बेटा कर जा, खिलजी हाहाकार करे। रावल की सेना संग भारी पार पड़े कोनी, तलवारें जोरा सु रजपूती कौम दबे कोनी। छल कपट खेल हुआ, रावण ने बना लियो बंदी। जात दिखाई खिलजी ने, शांत हुई मारणी चंडी। फरमान आया
चित्तौड़ की महारानी को दिल्ली भेजा जाए, वरना रावल शीश को धड़ से अलग थलग कर फेंका जाए। संदेश सुना सरदारों ने, आंखों में रक्त उतर आया, गोरा की शमशीर उठी बादल की तन गई थी काय। बोले रानी सा आज्ञा दो, छाती पर चढ़ के नाचेंगे, जितने भी बकरे आएंगे एक एक कर काटेंगे। दिल्ली पहुंचा दूत, बोला पद्मिनी मिलने राजी है, 700 दासियां संग लिए सुल्तान से मिलने आती है। उछल पड़ा सुल्तान जगह से, खुशी का ना कोई ठोर ठिकाना, महल सजा दो इत्र लगाओ, मिलन की वेला आ गई है। परडोलों में वीर छुपे थे, किसी को ना कोई शंका थी, खिलजी की छाती पर चढ़ के फूंकनी उसकी लंका थी। मेवाड़ी वीर किले में आए, नरसंहार मचा डाला, एक अकेला 10 को काटे, मौत का खेल रचा डाला। रतन सिंह को मुक्त किया, गोरा सिंह उनकी ढाल बने, घोड़े पर रावल निकले, बादल दुश्मन का काल बने। काका और भतीजा दोनों ऐसा रण दिखलाते थे, जिस दिशा में वो निकल पड़े लाशों का ढेर लगाते थे। गोरा सिंह की गर्दन काट जफर बड़ा हरसाया था, धड़ ने जफर मोहम्मद काटा, खिलजी भी घबराया था। गढ़ में पहुंचे महाराणा पर आंखों में आज पानी था, गोरा बादल खूब लड़े, वो खून बड़ा अभिमानी था। रजपूती माताओं ने हंस हंस कर बेटे वारे थे, धर्म की खातिर लड़ने में मेवाड़ का ना कोई सानी था। लाखों की सेना ले खिलजी मेवाड़ गया था, पर्वत सा सीना ताने पर बल चित्तौड़ खड़ा था। रावल सा रानी ने देखा, पद्मिनी रावल देख रही, कुछ ही क्षण अब शेष बचे हैं, मृत्यु सर पर खेल रही। हर जन्म रावण साप मिले, हर जन्म मिले मेवाड़ धरा, हर जन्म सनातन राग मिले। स्वाभिमान ये अमर रहेगा, अमर रहेगी ठकुराई, दाग लगे ना दामन पर, आज्ञा जौहर की आज मिले। काजल खा लियो आंखा में सिंदूर मांग में सोवे हो, दुल्हन सिया सजी रानियां अंबर धीरज खोवे हो। पुथरे हाथाशु बावरा चूड़ा भी ना उतरा, हाँ पुथरी गोदी में ना नड़ियो, सुबह सुबह के रोवे हो। ठाकुर ठकुरानी पासानी सीमा लांग रहे थे, एक दूसरे से मरने की आज्ञा मांग रहे थे। तो सज गई अग्नि कुंड, सजी है 16,000 रानी, आंखों में कोई खौफ नहीं, बेखौफ चली मतवाली। रण में रण बाकुरे निकले, लिखने नई कहानी, तभी हवाएं लगी गूंजने, जय जय मात भवानी। एक तरण किले के बाहर, रण दूजा किले के अंदर था, एक तरफ तलवार लड़ी, एक तरफ हाथ में कंगन था। एक तरफ अभिमान लड़ा, एक तरफ लड़ी थी रजपूती, एक तरफ महाकाल खड़े, एक तरफ खड़ी थी मां शक्ति। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। फ्रेंड्स बहुत बहुत अच्छा, मतलब ये रैप था, रोंगटे खड़े कर देने वाला ये रैप था फ्रेंड्स। और देखिए ये मैं तो थोड़ी मतलब इमोशनल हो जाती हूँ, इतना प्राउड होता है ना। और ये जो रैप था वो माँ पद्मिनी के बारे में था, जिन्होंने मेवाड़ में 16,000 रानियों, मतलब बच्चियों, सब तरह की औरतें जो थी उन्होंने जोहर किया था। और माँ पद्मिनी इन्हें मुख्य तौर पे जोहर किया था, क्योंकि खिलजी वो बोला जाता है ना फ्रेंड्स, बाहर से आक्रमणकारी जो मुगल आए थे, और ये खिलजी जो था उनकी बुरी नज़र। हालांकि ये भी एक इतिहास में माँ पद्मिनी माँ को उन्होंने कभी देखा नहीं था फ्रेंड्स, लेकिन उनके सिर्फ किस्से सुने थे कि वो बहुत सुंदर थे, और उनके किस्से सुन के ही वो मोहित हो गया था। और उन्होंने माँ पद्मिनी के पीछे बहुत बड़ा युद्ध किया, और वो बोला जाता है ना दगाबाज थे मुगल, और ये जितने भी आक्रमणकारी आए ना वो हमेशा से दगे से लड़े थे। और हमारे जो भारत के हमारे जो वीर थे वो उन्होंने कभी दगा नहीं किया फ्रेंड्स। इसीलिए
वो बात है ना कि दगा किसी का सगा नहीं होता, तो उनका पतन भी इसी तरह हुआ। और ये जो हमारे जो वीर है और वीर और वीरांगना जो हमारे दिलों में जिंदा है और इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में उनकी ख्याति लिखी गई है फ्रेंड्स। तो जो खिलजी ने राजा को, जो मेवाड़ के राजा थे, उनको घर मेहमान बन के आया था खिलजी, और जो राजा रतन सिंह थे शायद, उनको वो छोड़ने गए बाहर। वो बोलते हैं ना, हमारे यहाँ बोलते हैं ना, अपने यहाँ के भगवान, मेहमान भगवान का रूप होता है। तो उनको अच्छे से खिला पिला के उनको बाहर, किले के बाहर छोड़ने गए। तब उन्होंने उनको किडनैप कर लिया और दिल्ली लेके गया था। और तब दो वीरों ने और 700 राजपूतों ने ऐसी लड़ाई लड़ी थी ना कि खिलजी को घुटने पे ला दिया था फ्रेंड्स। और गोरा बादल फ्रेंड्स, वो ऐसे वीर कि उन्होंने अपने राजा को छुड़ाने के लिए फ्रेंड्स ऐसा युद्ध लड़ा था कि वो बोला जाता है ना फ्रेंड्स कि उनके सिर काट दिए थे, लेकिन फिर भी उनके धड़ लड़ रहे थे फ्रेंड्स। वो ऐसे दो वीर थे फ्रेंड्स। तो ये उसके बाद भी किले को घेर के 6 महीने घेरा रखा था फ्रेंड। उनके बाद राजा रतन सिंह के साथ खिलजी का युद्ध हुआ, और राजा रतन सिंह जी जो थे वो वीरगति को प्राप्त हो गए। और हमारी जो माँ पद्मिनी है फ्रेंड्स, उन्होंने, वो बोला जाता है, मैंने शुरू में बोला ना फ्रेंड्स कि जीते जी तो पगड़ी ऊपर ही रखी, लेकिन वीरांगनाओं ने फ्रेंड्स मरने के बाद भी कभी पगड़ी को झुकने नहीं दिया। ऐसी थी हमारी वीरांगना फ्रेंड्स। और वो आग में कूद गई फ्रेंड्स, और उनको नाम दिया गया है जौहर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड ऐसे वीर और वीरांगना को फ्रेंड्स सत नमन, और बहुत अच्छा रैप था, वैसे रैप आना चाहिए। और क्योंकि देखो आजकल की पीढ़ियों को रैप समझ में आता है, तो फिर रैप के थ्रू उनको समझाओ, तो बहुत अच्छा था ये। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। सब मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।